हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राम रतन स्टडी पर। देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश ने सरकार से अभी न्यूज़ मिली है कि उन्होंने कहा है कि 3000 पदों पर वैकेंसियां निकाली जाएंगी, जिनमें से कुछ पद होंगे यूपी एसआई के और कुछ होंगे यूपी कांस्टेबल के। ठीक है, तो इसका विज्ञापन है जो बहुत जल्दी करवा दिया जाएगा, और लेकिन जो इसका जो एग्ज़ाम होना है वो 2023 में ही होना है। ठीक है, ऐसी अभी न्यूज़ मिली है, तो उसी को देखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी एसआई वैकेंसी 2023। ठीक है, इसमें हम आपको बताएंगे कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, एज लिमिट क्या है, और इसमें पूरा एग्ज़ाम सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज सिलेबस फुल वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, इसके बाद हम आपको बताएं इसकी चयन प्रक्रिया क्या है। देखिए, चयन प्रक्रिया में हम आपको बताएं स्टेज कितने स्टेजों में होगा और इसकी प्रोसेस क्या क्या होगी। ठीक है, देखो, इसके स्टेज फर्स्ट में तो होगा क्या, रिटन एग्जाम होगा, जिसको अपन लोग बोलते हैं हिंदी में क्या, देखिए, लिखित परीक्षा। अगला क्या है, स्टेज सेकंड में होगा आपका, स्टेज सेकंड में शारीरिक मानक परीक्षण एवं दस्तावेज सत्यापन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, क्या है, शारीरिक मानक परीक्षण एवं दस्तावेज सत्यापन। इसके बाद देखिए, अगला थर्ड स्टेज में होगा आपका क्या, शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसको बोलते हैं क्या, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। शारीरिक, सॉरी गलती से लिख गया, शारीरिक दक्षता परीक्षा। अब इसके बाद देखिए, फोर्थ स्टेज में होगा आपका चिकित्सा परीक्षा, जिसको बोलते हैं क्या, मेडिकल टेस्ट। चिकित्सा परीक्षा। अब देखिए, इसके बाद में क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी शैक्षिक योग्यता इसमें क्या होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता में होनी चाहिए कि आवेदन करने वाले उम्मीदवार को क्या, स्नातक की परीक्षा पास जरूर होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो ग्रेजुएशन कोई सी भी डिग्री से की हो, चाहे बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताएं, इसमें लिख लेना आप लोग, जैसे अगर भूल जाए तो, आवेदन करने वाले उम्मीदवार को क्या क्या, ग्रेजुएट बोले तो स्नातक की परीक्षा पास होनी चाहिए। इसके बाद देखिए क्या, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। देखिए, आयु सीमा में हम आपको बताएं, देखिए, जनरल कैटेगरीज वालों की जो है वो है 21 से लेकर के 28 वर्ष तक की,
जैसे कि ऑल कैटेगरी जैसे कोई है ओबीसी, एससी और एसटी वालों को इसमें छूट दी जाती है। तो हम आपको बताएं कितनी छूट मिलती है। तो आयु में छूट, आयु में जो छूट मिलेगी तो देखिए एससी और एसटी वालों को मिलेगी इसमें कितने 5 वर्ष की छूट, यानी कि 21 से कितने साल के 28 5 33, यानी 33 वर्ष तक के एससी और एसटी वाले जो उम्मीदवार हैं वो लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए जैसे कि ओबीसी वालों को भी कितनी 5 वर्ष की इसमें छूट दी जाती है। ठीक है, अब हम आपको बताएं इसमें शारीरिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। जैसे उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, शारीरिक योग्यता, इसमें वर्ग बोले तो कैटेगरी, ठीक है। और इसमें जो ऊंचाई होनी चाहिए पुरुषों की और महिलाओं की वो हम आपको बताएं। जैसे कि यूआर जिसको बोलते हैं अनरिजर्व्ड, ठीक है। देखो ओबीसी और एससी वालों के जो पुरुष हैं उनकी जो ऊंचाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितनी 168 सेंटीमीटर और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए एसटी वालों के लिए पुरुषों की हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर और महिलाओं की ऊंचाई 147 यानी कि 137 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए अगला है, इसके बाद है छाती वाले चेस्ट कितना होना चाहिए पुरुषों का। देखो यूआर, ओबीसी एंड एससी, इनका जो होना चाहिए पुरुषों का कितना 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का विस्तार यानी कि फुला करके, और इसमें महिलाओं का कोई नहीं है। इसके बाद है एससी वालों के लिए पुरुषों का होना चाहिए 77 सेंटीमीटर विथ 5 सेंटीमीटर का विस्तार फुला करके, और है महिलाओं का नहीं। देखो अब इसके बाद हम बताएं यूपीएसआई के एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न में हम आपको बताएं कि सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, ठीक है। कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, और ड्यूरेशन बोले तो टाइम इसमें कितना मिलेगा आप लोगों को। देखिए पहला हम आपको बताएं सब्जेक्ट, जैसे हिंदी में आपके आएंगे कितने 40 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो 2.5 नंबर का होगा। अगला है देखिए मूल कानून, संविधान और सामान्य ज्ञान। मूल कानून बोले तो मूल्य विधि से क्वेश्चंस आएंगे, संविधान बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन, और सामान्य ज्ञान जीके जीएस से। इसके इन तीनों को मिलाकर के जो क्वेश्चंस आएंगे ना आपके 40 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। इसके बाद हम आपको बताएं अगला क्या है, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता परीक्षण। इसको बोलते हैं क्या इंग्लिश में मैथ्स। बहुत से लोगों को पता ही नहीं रहता, जैसे इंग्लिश में हिंदी में दिया रहता है कि संख्यात्मक का मतलब क्या होगा। तो हम आपको इस वीडियो में इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको बताएंगे ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक। देखो संख्यात्मक और मानसिक परीक्षण, इससे जो क्वेश्चन आएंगे ना मैथ से वो आएंगे 40 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। अगला है मानसिक योग्यता परीक्षण और
बुद्धि लब्धि टेस्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आसान भाषा में क्या, रीजनिंग। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे कितने, 40 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और यानी जो आपके जो पूरे टोटल क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 160 क्वेश्चन होंगे आपके, और कितने, 400 मार्क्स के होंगे। और आपको जो इस एग्जाम में टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको 2 आवर्स का, यानी 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक, और इस एग्जाम में क्या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, नो नेगेटिव मार्किंग इन एग्जाम। चलो हम आपको बताएं इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए, संविधान से इस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कितने, 15 से 16 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं संविधान से। और मूल विधि से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके 1 से 5 तक, यानी 4-5 क्वेश्चन तो आते हैं मूल विधि से। यानी आपके पूरे कितने हो गए, 16 और 5 21, यानी 21 क्वेश्चन जो आएंगे आपके वो आएंगे मूल विधि और संविधान से। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे टॉपिक ही है, लेकिन मेन बात यह है कि संविधान से ही 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताएं कि इन सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी में हम आपको बताएं, जैसे कि हिंदी वर्णमाला, अगला क्या है, देखिए हिंदी व्याकरण से, इसके बाद ये तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, और देखिए विलोम शब्द, पर्यायवाची, इसके बाद देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, इसके बाद देखिए क्या, कारक, लिंग और वचन। इसके बाद देखिए अगला है, इसके बाद है क्रिया, काल, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, और कौन से क्वेश्चन है, देखिए अव्यय, वाच्य, उपसर्ग और प्रत्यय, संधि, समास, छंद, अलंकार, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, और रस। देखिए हिंदी में इन टॉपिक से आते हैं क्वेश्चंस, तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से पढ़ करके जाएं।
अगला हम आपको बताएं मैथ्स में कि मैथ्स में किन किन टॉपिक से पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक, मैथ्स में पहले हम आपको बताएं नंबर सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं अपन लोग, संख्या पद्धति। इसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक है इस पे प्रतिशत, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, परसेंटेज। जैसे और क्या है, लासा मासा यानी एलसीएम एचसीएफ, और दशमलव एवं भिन्न यानी फ्रैक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं। अगला हम आपको बताएं इसमें सरणीकरण, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद है अगला क्या, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। अगला है छूट, जिसको अपन लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या, डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस, इससे क्वेश्चन आते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, लाभ और हानि। अगला क्या है, भागीदारी और साझा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन लोग पार्टनरशिप। अगला है साधारण ब्याज, जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अगला है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको बोलते हैं अपन लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। अगला क्या है, समय और दूरी, जिसको बोलते हैं अपन लोग टाइम एंड डिस्टेंस। अगला हम आपको बताएं औसत से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, और औसत को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एवरेज। अगला है समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क। अगला है मेंसुरेशन, जिसमें आपकी आ जाती है क्षेत्र, मिति, आयतन। ठीक है, मेंसुरेशन। अगला है सारणी और ग्राफ का प्रयोग, यानी डाटा टेबल वाले क्वेश्चंस आते हैं, सारणी एवं ग्राफ का प्रयोग। इसके बाद में है क्या, अंक गणितीय संगणना, अर्थमेटिक से क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद क्या है, देखिए विश्लेषणात्मक कार्य। इसका अगला और लास्ट है क्या, देखिए विविध, जिसको बोलते हैं अपन लोग इंग्लिश में मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक, देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर स्क्रीनशॉट ना भी लो तो आप लोग दोबारा वीडियो को देख लेना, तो आप लोग नोट कर लेना। इसके बाद हम आपको बताएं रीजनिंग में, देखो रीजनिंग में हम आपको बताएं पहला क्या है, तार्किक आरेख। इसके बाद अगला क्या, अक्षर और संख्या श्रृंखला, नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज, ये है अक्षर और संख्या श्रृंखला। अगला है प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, इसके बाद है संकेत संबंध विश्लेषण। इसके बाद है शब्द रचना परीक्षण। अगला है देखिए दिशा और परीक्षण, यानी कि दिशा और दूरी वाले आते हैं। अगला है
शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता। इसके बाद है व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण। इसके बाद है देखिए आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण। इसके बाद क्या है प्रभावी तर्क। और बस यही है। और एक टॉपिक और है अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। अंतर्निहित भावों का विनिश्चय। ठीक है। देखिए रीजनिंग में पूछे जाते हैं आपके इस टॉपिक से क्वेश्चंस। अब हम आपको बताएं जीके जीएस से क्या क्या पूछा जाता है। जीके से आपका पहला तो आएगा क्या सामान्य विज्ञान, जिसको बोलते हैं अपन लोग साइंस। सामान्य विज्ञान। इसके बाद देखिए पुरस्कार और सम्मान। इसके बाद देखिए पुस्तकें और लेखक। एवं लेखक। अगला क्या है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के करंट अफेयर्स। अगला है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसको बोलते हैं क्या यूपी जीके। अगला है क्या भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन और राजनीति से भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र। इसके बाद देखिए अगला है भारतीय इतिहास, यानी हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं। भारतीय इतिहास। अगला है भारतीय भूगोल यानी ज्योग्राफी। इसके बाद क्या है भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में संबंध। भारत एवं उसके पड़ोसी देश के बीच में क्या संबंध। ठीक है। देखो तो जीके जीएस में आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। अब इसके बाद देखिए हम आपको बताएं बेसिक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। बेसिक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशंस। देखिए पहले में आएगा क्या मानव अधिकार। मानव अधिकार। अगला है इसमें यातायात के नियम। यातायात नियम के बाद देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे, इन सब का ज्ञान होना चाहिए इसमें। राष्ट्रीय
सुरक्षा मुद्दे। इसके बाद है अपराध की सजा का सिद्धांत, यानी कि धाराएं, अपराध की सजा का सिद्धांत। इसके बाद देखिए अगला है क्या है, आत्मरक्षा का अधिकार। इसके बाद देखिए अगला है कानून के बारे में सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए। अगला क्या है, भारतीय संविधान के बारे में सामान्य ज्ञान होना चाहिए, यानी भारतीय संविधान। अगला है, इसके बाद में टॉपिक हम आपको बताएं, नेक्स्ट है क्या, संविधान का उद्देश्य। कि संविधान का उद्देश्य क्या है, इसको बोलते हैं प्रस्तावना। इसके बाद है अगला मौलिक अधिकार। इसके बाद क्या है, देखिए मौलिक अधिकार के बाद है निर्देशक सिद्धांत, जिसको बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक सिद्धांत। देखिए इसके बाद है संवैधानिक संशोधन के नियम और विनियम। संविधान संशोधन के नियम विनियम। अगला है अखिल भारतीय सेवा। नेक्स्ट है महिलाओं बच्चों से संबंधित सामाजिक कानून के बारे में जानकारी होना चाहिए। महिलाओं बच्चों से संबंधित सामाजिक कानून के बारे में जानकारी। सामाजिक कानून के बारे में जानकारी। अगला है इसी में क्या, देखिए SC ST पर्यावरण का आरक्षण, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। SC ST क्या, पर्यावरण का आरक्षण। अगला और लास्ट टॉपिक है इसका वन्य जीव संरक्षण। देखिए तो बेसिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं UPSI के एग्जाम में, ठीक है। देखिए आपको ज़्यादा टाइम तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि अभी जैसे 1-2 महीने में वैकेंसी वो लोग निकालेंगे और 2-3 महीने में क्या कर लेंगे, वो लोग एग्ज़ाम ले लेंगे। तो यानी आपको तैयारी तो अभी से करनी चाहिए इस एग्ज़ाम की, जब आपको पता ही है कि वैकेंसी आनी ही है, ठीक है। तो देखो हम आपको बताएं कि हमारे चैनल पर जैसे हिंदी की क्लासेस है, रीजनिंग की, मैथ्स की क्लासेस, GK GS की, करंट अफेयर्स की क्लासेस लगातार आपको मिलेंगी। UPSI के सिलेबस के हिसाब से होंगी, टॉपिक वाइज होंगी, ठीक है। और तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।